यही रहते हैं दिन भर, यही खाते हैं, यही सब कुछ है। यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है? अरे बहुत उम्दा थे। अब उनकी 15-15 साल शादी को हो गए। कितने का है जोड़ा? तो भाई साहब देखिए कितने अफोर्डेबल प्राइस है इनके। 5 रुपए में ये पपड़ी देते हैं। 30 साल हो गए। किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस मोहल्ले से? कोई दिक्कत नहीं ना। आलू वाले कोई भी आते हैं तो हम लोग यही चाहते हैं इसका पूरा साफ हो जाए, बिक जाए यहाँ। हाँ बिल्कुल। अमरदीप भैया एक बात बताओ, आपको कभी इस मोहल्ले से कोई लोगों से कोई दिक्कत हुई? सब बढ़िया लोग हैं ना। भाईचारा बिल्कुल वैसी है जैसे रहना चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी बस सो के मजा कर रहे हो। वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग वीडियो क्या रहने वाला है। तो आज का जो कंटेंट है वो हमारे वहाँ का जो आपस में जो है हम लोग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है हिंदू मुसलमान करके। तो आज के व्लॉग में हम अपने एरिया को ही कवर करेंगे, जो कि हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोग जो आते हैं बेचने। जैसे कुछ लोग आते हैं पापड़ी बेचने, कुछ आते हैं लैया वगैरह बेचते हैं, मूंगफली वगैरह, और कुछ आलू वगैरह बेचने आते हैं। और भी बहुत कुछ हमारे मोहल्ले में जो आते हैं हमारे गैर मुस्लिम भाई जो सामान बेचने आते हैं यहाँ पर। तो आज उनसे मुलाकात करेंगे और देखते हैं उनका क्या राय है हम लोगों के बारे में और हिंदू मुसलमान के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा अफवाहें उड़ी हुई हैं इस टाइम। लोग जाने क्या क्या कह रहे हैं। तो इसलिए जो है आज के इस ब्लॉग वीडियो में हम आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके दिल में हम लोगों के लिए क्या है और क्या नहीं है, और जो हमारे एरिया के लोग होंगे उनकी भी राय लेंगे। तो चलिए हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं बाहर। और सबसे पहले हमारे वहाँ एक पप्पू भाई आते हैं, उनकी मुझे आवाज लग रही है, पहले उनको कवर करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों देखिए ये हैं पप्पू भाई हमारे, जो छोटी गली में आते हैं हमारे, काफी सालों से आ रहे हैं। कितना टाइम हो गया? 40 साल हो गई। कितनी सालें हो गई यहाँ आते हुए? 40 साल हो गई। 30-40 सालें हो गई हैं। और ये पूरा मुसलमानी एरिया है। यही रहते हैं दिन भर, यही खाते हैं, यही सब कुछ है। यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है? अरे बहुत उम्दा। बहुत उम्दा है। हम पैसे खुले पड़े रहते, कोई बच्चे नहीं आते मेरे पास, कोई बच्चे नहीं आते हैं, कोई भी उठाता नहीं कोई सामान। कोई सामान यानी कि छूता नहीं। इनका जो ऐसे रखा रहता है वैसे ही रखा रहता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग पप्पू भाई हिंदू और मुसलमान के लोगों में जो है नफरत का जहर घोल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में यही कहना है कि आज वो खाली मूली में लड़वाने सोचते हैं, कुछ नहीं है। हम लोग तो सब लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें। हम लोग तो भाई भाई की तरह रहते हैं, आज तो थोड़ी रह रहे हैं। कितने बड़े खुंटा लगाते थे। अरे हम छोटे से इतने बड़े हो गए आपको देखते हुए। समझ लो मेरे, हम छोटे से इतने बड़े हो गए। देखो रात के 8 बजे 9 बजे तक, 11 बजे तक, हमने 12 बजे तक सौदा बेचा। कभी हमें परेशानी किसी कोई दिक्कत नहीं हुई ना। कोई भी दिक्कत नहीं किसी की। तो कहने का मतलब ये है कि हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं। और क्या, सब एक है ना। तो लोग जो है हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं, हम लोग खाना का जो हमें मिलता है हम क्यों। लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को। और ये हमारे पप्पू भाई हैं, काफी टाइम से आपने इनके मुंह से खुद सुना। ये हम छोटे थे, हमने अपने मुंह से ये बात बताई, लेकिन पप्पू भाई का कहना है कि ये करीब इन्हें 40 सालें हो गई। 40 सालें हो गई पप्पू भाई, कम से कम 40 सालें हो गई इन्हें। बच्चे अच्छे बड़े थे, अब उनकी 15-15 साल शादी को हो गए, समझ लो। तो ये भी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। और एक और यहाँ पर खोंचे वाले हैं, पपड़ी वाले भैया। चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको, देखते हैं ये क्या कहते हैं। और ये पंडित हैं, ये जो हैं ये पंडित हैं। जरा चुटिया दिखाना अपनी। ये देखो गाइस, इधर देखो, ये देखो गाइस, ये इनकी चुटिया है। और ये भी हमारे मोहल्ले में पपड़ी बेचते हैं। तो हमें किसी बच्चे से कोई दिक्कत होती है? कोई मोहल्ले वाले से कोई दिक्कत होती है? नहीं होती। वो दुकान नहीं है, कौन सी? चलो वो तो तुम्हारी तफरी मजाक चलती है, वो खैर बात की बात है। एक जोड़ा बनाओ हमारा, बर्गर वाला एक जोड़ा बनाओ। हाँ बनाओ फटाफट। तो मतलब इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये देखिए गाइस, अभी हमारा जोड़ा बना रहे हैं ये। इसमें पपड़ी में जो है प्याज भी डला है, टमाटर भी डला है, धनिया भी डली है, मूली भी डली हुई है, सभी कुछ डली हुई है। ये देखिए फाइनली हमारा ये कितने का है जोड़ा? तो भाई साहब देखिए कितने अफोर्डेबल प्राइस है इनके। 5 रुपए में ये पपड़ी देते हैं, और 10 रुपए वाला भी जोड़ा है इनके पास। तो ये बताओ पट्टे, तुम इस मोहल्ले में आते हो, इस मोहल्ले में किसी से तुम्हें कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं है मेरे वीडियो के दबाव की वजह से ऐसा बोल रहे हो तुम? सीरियसली बताओ, ऐसा कुछ नहीं है कोई दिक्कत ना? आराम से जहाँ खड़े होते हो बेचते हो। कुछ कहना चाहोगे हमारे मोहल्ले वालों के बारे में?
और गुटखा ना खाया करो, ठीक है? तुम कितने छोटे हो बताओ, मसाला खाते हो यार, खराब बात है ये। चलो कुछ तो बताओ यार। बहुत आराम है यहाँ पर, देखते हैं कुछ तो बताओ। आराम है, मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित नाम है भैया का। और ये छोटा सा जी इनका रेडी है जो हमारे छोटी गली में लगता है, तो हम भी इनकी पपड़ी खाते हैं, अच्छी होती है और सभी मोहल्ले वाले खाते हैं। अभी स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है तो सारे बच्चे आएंगे और इनकी पपड़ी ये सारी सारी बिक जाएगी। तो मोहल्ले का व्यवहार अच्छा है ना। अब उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो जहर घोल रहे हैं हम और हमारे और आपके बीच में, यानी हिंदू और मुसलमान के बीच में? अली माऊ, बात मेरी खराब है या सही है? हाँ, नहीं, बात बहुत बढ़िया है आपकी। है कि नहीं? क्योंकि भाई यहाँ पर देखो एक पंडित जी और हैं जो कि वहाँ पे कल्लू मामू के वहाँ पे लगाते हैं, है कि नहीं? कभी किसी से कोई लड़ाई होती है ना कुछ। देखो एक जहरू भैया हमारे आ रहे हैं। जहरू भैया जरा बताओ 1 मिनट, ये बताओ हमारे वहाँ गैर मुस्लिम कितने लोग बेचने आते हैं? बहुत सारे आते हैं। देखिए यहाँ पर आलू वाले भैया हैं, ये भी काफ़ी टाइम से आते हैं इस मोहल्ले में। भैया आप कब से आ रहे हो इस मोहल्ले में? 9 साल हो गई, 30 साल हो गई। किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस मोहल्ले से? कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिएगा ये भी भैया जो है हमारे गैर मुस्लिम हैं और हमारे मोहल्ले में आते हैं और 30 साल से आ रहे हैं और कह रहे हैं कभी कोई दिक्कत नहीं हुई किसी से। तो कहने का मतलब ये है लोग बिला वजह हम लोगों को जो है भिड़वा रहे हैं। भैया कुछ कहना चाहोगे जो लोग हिंदू मुसलमान के बारे में गलत सलत कहते हैं? आपके हिसाब से वैसे कैसा होना चाहिए? हम सब भाई भाई हैं ना आपस में? हम सब आपस में भाई भाई हैं ना? हाँ, बात एक ही है। और जो लोग मतलब इस तरीके लड़वाते हैं वो राजनीति कर रहे हैं एक तरीके से, वो गलत है। तो देखिए ये भी हमारे मोहल्ले में आते हैं छोटी गली में, और ये देखिए लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए किनारे हो गए। तो ये छोटी सी रेडी है, ये हमने आलू लिए हैं, वैसे हम खाते रहते हैं तो आज स्पेशल वीडियो की वजह से नहीं खा रहे हैं। और ये हमारे अलीम मामू हैं। तो अलीम मामू ने हमसे कहा कि कुछ इस तरीके की एक वीडियो बनना चाहिए जिससे कि लोगों में पता चले कि हम लोगों में आपस में कोई ना इत्तेफाकी नहीं है कि नहीं अलीम मामू? हम सब एक हैं। जो भी यहाँ जैसे कि आम के दिनों में आम वाले आते हैं या खरबूजे वाले आते हैं या आलू वाले कोई भी आते हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं इसका पूरा साफ हो जाए, बिक जाए यहाँ। हाँ बिल्कुल, बिकवाते हैं। सही बात है, मतलब बिक जाना चाहिए। फिर सही बात है। जाके घर आराम करें, बीवी बच्चों को देखें। उसके हिंदू होने से मुसलमान होने से हम लोग को कोई लेना देना नहीं होता ना। हम सब आपस में भाई भाई हैं सब यार। बताओ पूरा इंसान होना चाहिए हम लोग जैसा बस। और ये एक यही नहीं भैया, ये मैंने दिखाया 3 लोग नहीं है, बाकी बहुत सारे लोग आते हैं गैर मुस्लिम हमारे मोहल्ले में भी आते हैं। उनका सब तो कोशिश करते हैं बिकवा दें इनका। सही बात है, बिकवा के जी जाए अपने घर आराम करें जाके। सही है, मतलब हम लोग और सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं उनका भाव खोल के। सही बात है, ऐसी बात नहीं है, बराबर करते हैं। तो गाइस कहने का मकसद ये है कि आप लोग भी जो है अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल ना रखें कि गैर मुस्लिम के लिए कोई हम लोग के दिल में बात है। बिल्कुल नहीं रही। बस जैसे 40 साल से मिलना है भाजपा पार्टी से जी, वीरेंद्र थे, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे हमारे। हरिदत्त है जी, इनसे बहुत बढ़िया हिसाब का, तो उसी पार्टी में हम हैं जी। आज तक कोई शिकायत नहीं जी। उनके अलावा वोट हमने कभी किसी को दिया ही नहीं। ये देखिए गाइस, कभी नहीं दिया। बिल्कुल 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 भाई, वोट अगर हम नहीं देंगे किसी को तो वो जीते कैसे? हमारे हैं वो हैं। सही है, वो बात अपनी जगह पे, भेदभाव कोई कुछ भी करे। सही है। हम लोगों के दिल में कोई भेदभाव नहीं है। हमारा जो है वो है। सही है, हम कोई किसी के साथ कैसा भी हो, हमारे साथ बढ़िया है आदमी। सही है। हमका जब वो कचहरी जाते थे जब से मिलना जुलना है हमारा। सही है, मतलब हम लोगों के दिल में किसी के लिए कोई जाते थे वीरेंद्र साहब, उस वक्त टेम्पू नहीं मिलते थे, हम लोग खड़े रहते थे वहाँ। जी। सवारी जब टेम्पू जा रहे हैं लौट के आएंगे उस पर चलना, जब हम लोग चलते मन से आते थे। डॉक्टर साहब का वहाँ मतलब था थाने रोड पे जी। आज वो उन्होंने ऊपर वाले कर्म से अपना बनवा लिया, खुद चल लिया उनका। सही है, डॉक्टर हरिदत्त खुद चल लिया उनका। सही है। पहले आज उस रोड पे था, वहाँ जाते थे हम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अलीम मामू और भाई साहब आपका भी हमें और हमें हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। एक ये हैं हमारे अमर सेलमैन जो कि जिनसे हम रोजी सौदा खरीदते हैं। सब जो हमारा लगा हुआ है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, डेली का रूटीन है व्लॉगिंग करना। तो आज हम ब्लॉग क्रिएट कर रहे थे, अपना दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं हम कि हमारे जो एरिए के लोग आते जाते हैं जो कि अपना धंधा कर रहे हैं एक तरीके से छोटा मोटा, हमारे एरिए से जुड़ के, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों मिर्चें लगती हैं, लोगों को क्यों ख़राब लग रहा है। तो ये चीज़ हम एक्सप्लोर करा रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं हमारे स्थानीय मोहल्ले के,
उनसे जो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे वहाँ काफ़ी सालों जब से शॉप की है हमने तब से जो हमारी शॉप पर आ रहे हैं। अमरदीप भैया एक बात बताओ, आपको कभी इस मोहल्ले से कोई लोगों से कोई दिक्कत हुई? सब बढ़िया लोग हैं ना, भाईचारा बिल्कुल वैसी है जैसे रहना चाहिए। तो देखो ये अमरदीप भाई है, इन्हीं से रोज़ हम ये सौदा परचेस करते हैं और बिल्कुल हम लोग भाई जैसे रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों में ज़रा सा भी ये हो कि हिंदू मुसलमान वाला सिस्टम। लेकिन लोग जो है अमर भाई फिर भी हिंदू मुसलमान का जहर घोल रहे हैं, मोहब्बत में जो है हम लोग की जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहो? क्या वो राजनीति कर रहे हैं? दो शब्द बताओ कुछ बोल के इस बारे में। तुम्हें क्या लगता है जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम लोगों को मतलब एक तरीके से भिड़वाया जा रहा है, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बताओ तुम्हारी पर्सनली राय क्या है? आज का वैसे व्लॉग हम रोज बनाते हैं अमर भाई, लेकिन आज का कंटेंट जो हमने सोचा वो ये सोचा कि हम दिखाएंगे लोगों को कि हमारे मोहल्ले में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई आते हैं तो उन्हें हमसे कोई दिक्कत नहीं है और हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आज का कंटेंट हमारा ये है व्लॉग का। तो देखिए अमर भाई अपना हिसाब जोड़ रहे हैं, जो कि हमने सामान खरीदा है उसका हिसाब जोड़ रहे हैं। तो अमर भाई सिर्फ इतना बता दो, तुम्हें कैसा लगता है? मतलब हम लोगों में कोई फ़र्क लगता है या नहीं लगता है? कोई फ़र्क नहीं लगता है, सब लोग प्यार से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमर भाई, हमें और हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने आज का हमारा कंटेंट जो कि हमने आपको एक्सप्लोर कराया। हमारे एरिए में जो गैर मुस्लिम लोग आते हैं उनके साथ का हम लोगों का कैसा बिहेवियर है या हमारा उनका कैसा आपस में तालमेल है। उन्होंने खुद ही अपनी ज़ुबान से आप लोगों को बताया कि हम लोगों का उन लोगों के साथ बर्ताव कैसा है और कैसा हम लोग के साथ में एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो हम लोगों में जिस तरीके से कोई नाइस्तेफाकी नहीं है, वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फर्रुखाबाद शहर में या हमारे पूरे इंडिया में जो हिंदू मुसलमान के बीच प्यार मोहब्बत की एकता है वो हमेशा बरकरार रहेगी, जैसे कि गंगा जमुना की तहजीब कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज वाला व्लॉग, आज वाला कंटेंट आप लोग को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाके जय हिंद ज़रूर लिखें। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मुझे लोगों ने बताया है कि पहले के लोगों में इतनी ज़्यादा मोहब्बत हुआ करती थी कि हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं होता था। अगर कोई बंदा वहाँ पर मस्जिद के पास नमाज़ पढ़ता था और उसका दोस्त हिंदू होता था तो वो उसी मस्जिद के पास में उसको जगह दे देता था कि ठीक है आप यहीं पे अपनी मूर्ति रख लीजिए और यहीं पे अपनी पूजा करिए, क्योंकि आप दूर जाते हैं, हमें पसंद नहीं है। तो मतलब इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी लोगों में, इतनी ज़्यादा दिलों में गुंजाइश थी जो कि अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो ऐसा अगर हमेशा बरकरार रहता तो कितनी अच्छी बात होती। मतलब पहले के लोगों में कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी। देखो मतलब जैसे कि मंदिर की जगह के बगल में जो है मस्जिद को जगह दे दी जाती थी और मस्जिद की जगह के बगल में जो है मंदिर को जगह दे दी जाती थी। तो ये चीज़ थी। लेकिन अब जो है हम लोगों में मोहब्बत बिल्कुल ही जो है ख़त्म होती चली जा रही दिन पे दिन। चलिए खैर अपने इस ब्लॉग को, अपने इस कंटेंट को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त कोहिनूर अंसारी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय, जय हिंद।